एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो एक बच्चे का संपूर्ण मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में बताऊँगी। मोटर डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। मोटर डेवलपमेंट, सबसे पहले ग्रास मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले रनिंग। सबसे पहले ग्रास मोटर डेवलपिंग आती है। इसमें देखिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रनिंग। बच्चे को आप जितना से ज़्यादा दौड़ाएंगे या रनिंग वाली एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उसका मोटर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आती है जंपिंग। आप बच्चे को न्यू एक्टिविटीज़ कराइए जिसमें वो जंप करे, या स्कूल वगैरह या पार्क में या छत पे कहीं भी आप बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें वो जंप करे। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हॉपिंग। हॉपिंग से भी ग्रास मोटर डेवलपिंग काफ़ी अच्छी होती है। बच्चे को कूदने के लिए कहिए, हॉप करने के बोलिए, अलग अलग फ्रॉग बन के, कैमल बन के, कंगारू बन के, अलग अलग एनिमल्स की एक्टिंग करने बोलिए और हॉपिंग करने बोलिए, जिससे मोटर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद स्किपिंग। स्किपिंग से भी मोटर डेवलपमेंट, बच्चों की एक एक्टिविटी में स्किपिंग रखनी ही चाहिए, क्योंकि स्किपिंग से ही बच्चे जितना ज़्यादा कूदेंगे उनकी हाइट में भी काफ़ी ग्रोथ होगी और उनमें काफ़ी एनर्जी भी आएगी और उसकी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है स्लाइडिंग की। बच्चे को स्लाइडिंग ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स डर जाते हैं कि मेरा बच्चा गिर जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि स्लाइडिंग एक बहुत ही अच्छी मोटर डेवलपमेंट ग्रास मोटर एक्टिविटी होती है। आप बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडिंग वगैरह, लेकिन हाँ अपनी देख रेख में करवाएं, जिससे बॉडी का मोटर स्किल काफ़ी अच्छा होता है और बॉडी मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद रोलिंग। बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी रोलिंग की करवाइए, जिससे बच्चे का मोटर डेवलपमेंट डेवलप हो और उसे अलग अलग टाइप की एक्टिविटी, ग्रास में रोल होना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब एक्टिविटी करवानी चाहिए। उसके बाद है लिफ्टिंग। बच्चे को अलग अलग सामान उठाने दीजिए, कम या ज़्यादा इसके बारे में उसे पता चलेगा और उसके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, हैंड एक्सरसाइज होगा। इस तरह की अलग अलग एक्टिविटी आप लिफ्टिंग की खोजिए और बच्चे को करवाइए। उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या क्या आते हैं देखिए। सबसे पहले क्ले मेथड। बच्चे को क्ले करना ज़रूर देना चाहिए, जिससे, और स्कूल में भी बच्चों को आजकल क्ले वर्क देते हैं, जिससे बच्चे के फिंगर स्ट्रॉन्ग होती है, फिंगर एक्सरसाइज होती है, जिससे बच्चे को आगे लिखने में फिंगर्स में पेन नहीं होते हैं। बच्चे को वो करने में बहुत मज़ा भी आता है और साथ ही साथ बच्चे नई नई आकृतियाँ बनाते हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, जिससे उन्हें नई नई चीज़ पहचानने में कि हाँ वो अपने हाथों से क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इनके बारे में पता चलता है और उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आती है पेंटिंग। बच्चों को पेंटिंग करवानी चाहिए। पेंटिंग करवाने से बच्चा का मेंटल ग्रो भी काफ़ी अच्छा होता है और मेंटल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। बच्चे नई नई पेंटिंग करेंगे, उन्हें कलर, एक तो वो इंजॉय करेगा और साथ ही उसका ब्रेन भी डेवलप करेगा कि उसे कैसी कैसी पेंटिंग बनानी चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है। उसके बाद ड्राइंग। बच्चों को ड्राइंग करवाना ही चाहिए। फाइन मोटर स्किल्स में ये एक एक्टिविटी होती ही है, जिसमें बच्चों को ड्राइंग करवाने से उसका मेंटल और फिजिकल दोनों ही काफ़ी ग्रो अच्छा होता है, क्योंकि ड्राइंग करने से फिंगर स्ट्रॉन्ग होता है और बच्चे को बहुत मज़ा आता है और उसका ब्रेन इम्प्रूव होता है और उससे नई नई चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देता है कि बच्चे को क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। बच्चा अपना दिमाग लगाता है और बाद में राइटिंग वगैरह के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइंग करते करते बच्चे का हैंड इतना डेवलप हो जाता है कि उसे लिखने में फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उसे हैंड्स फोल्ड करने का, फिंगर्स फोल्ड करने का, कि इस लाइन को इस तरह से ले जानी चाहिए, इस तरह बनानी चाहिए, इसमें काफ़ी सहायता होती है। उसके बाद है टीयर
एंड पेस्टिंग। टीयर एंड पेस्टिंग में बच्चे को एक पेपर, कलरफुल पेपर दे दिया जाता है और उन्हें फाड़ फाड़ के पेस्ट करने के लिए बोलता है। बच्चा ये एक्टिविटी काफ़ी इंजॉय करता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। बहुत लोगों को लगता है कि बच्चा पेपर फाड़ रहा है, वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये एक क्रिएटिविटी भी है कि बच्चा कुछ बना रहा है और साथ ही उनकी मोटर स्किल्स भी काफ़ी डेवलप होती है। फिंगर स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, मसल्स की एक्सरसाइज, फिंगर मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद है लेसिंग। बच्चे को लेसिंग, शूज़ लेस बांधना, टाई बांधना, अलग अलग डिफरेंट टाइप की लेसिंग सिखानी चाहिए, जिससे बच्चा की मोटर स्किल्स में काफ़ी डेवलपमेंट होगी। और बच्चे को डिफरेंट अलग अलग कलर की लेस देना चाहिए कि हाँ भाई इस शूज़ में इस कलर का लेस है तो इस शूज़ में किस तरह का लेस होगा, और बच्चा कर के देखेगा कि हाँ ये वाली लेस ऐसे बंधी है तो मुझे कैसे बांधना चाहिए। बच्चों को ये एक्टिविटी ज़रूर करवानी चाहिए। उसके बाद है सॉर्टिंग। बच्चे को शॉर्टिंग भी करवानी चाहिए, जैसे अलग अलग कलर्स के एक बास्केट में आप अलग तरह के टॉयज़ रख दीजिए और 2-3 ट्रे रख दीजिए और बच्चे को शॉर्ट करने बोलिए कि हाँ भाई ये वाला टॉय ऐसा है तो आप शॉर्ट करके रखो, वो वाला टॉय ट्रायंगल शेप में है तो आप उसे शॉर्ट करके रखो, वो सर्कल शेप में है तो आप उसे। तो बच्चे को घर में आप ये एक्टिविटी आप वेजिटेबल शॉर्ट करने दे सकते हैं, फ्रूट शॉर्ट करने दे सकते हैं, और स्कूल में अलग अलग टॉय शॉर्ट करने दीजिए, जिससे बच्चा का मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो, फाइन मोटर स्किल अच्छा हो। उसके बाद है बटनिंग। बच्चे को बटन्स एक्टिविटी कराना चाहिए, जैसे शर्ट में बटन लगाना, अलग अलग टाइप के बटन्स, कलरफुल बटन्स देना चाहिए शर्ट में बटन लगाते वक्त, या फिर कहीं पेस्ट करने दीजिए, बच्चे को डेकोरेट करने दीजिए, इसकी अलग अलग एक्टिविटी करवाइए जिससे बच्चा को बटनिंग के बारे में पता चले। उसके बाद होता है टीचर्स रोल। फाइन मोटर डेवलपमेंट में टीचर्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले है प्लानिंग। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले टीचर को एक प्लानिंग करनी चाहिए। बिना प्लानिंग की कोई एक्टिविटी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, तो जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो बच्चा ठीक से कर नहीं पाएगा और उसके लिए रिस्की हो जाएगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी। टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ये एक्टिविटी क्लास में करवा रही हैं, या ग्रास मोटर एक्टिविटी या फाइन मोटर एक्टिविटी अगर करवा रही है, तो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कुछ जो बच्चे आगे रहते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पीछे रहते हैं, अगर टीचर पूरी तरह से ध्यान नहीं देगी तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाती है। तो टीचर के लिए सभी स्टूडेंट बराबर ही होते हैं, और ये सब चीज़ों का ध्यान टीचर को ही रखना चाहिए कि हर बच्चे को मौका मिले और हर बच्चे का ग्रास मोटर एक्टिविटी और फाइन मोटर एक्टिविटी हो। उसके बाद है अलर्ट। टीचर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं बच्चे बटन्स मुंह में ना डाल ले, कहीं लेस मुंह में नहीं डाल ले, कहीं बांध ले, या जंपिंग कर रहे हैं तो गिर जाए, हॉपिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो टीचर को हर वक्त अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चों के लिए ये डेंजर हो जाता है। उसके बाद है शॉर्ट रेस्ट। बच्चों को कोई भी एक्टिविटी कराने के बाद छोटा स्मॉल रेस्ट देना पड़ता है, शॉर्ट रेस्ट देना पड़ता है। और ये नहीं कि कोई भी एक्टिविटी आप बच्चे को कंटिन्यू करवाते जाइए। तो ये चीज़ टीचर को ही ध्यान रखना है कि अगर उसने एक एक्टिविटी कर ली है तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में कितना गैप होगा। उसके बाद है चांस टू ऑल। चांस टू ऑल द सेम अपॉर्चुनिटी जैसा ही हुआ कि हर बच्चे को हर एक्टिविटी करवाए और हर एक्टिविटी बच्चे को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इन सब, जैसे ग्रास मोटर भी हर बच्चे के लिए है और फाइन मोटर भी हर बच्चे के लिए है। तो जब तक टीचर इस बात का ध्यान नहीं रखेगी कि बच्चों ने सारी एक्टिविटी की और हर बच्चे ने सारी एक्टिविटी की है, तभी टीचर उस चीज़ के लिए सक्सेसफुली अपना रोल अदा कर पाएगी। और ये पूरी जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटी है पेरेंट्स भी अपने घर पे करवा सकते हैं। सेम जो टीचर का रोल है वो पेरेंट्स को करना होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।